सवाल नंबर 1, हर्निया रोग से क्या क्या परेशानी हो सकती है। सवाल नंबर 2, हर्निया रोग में क्या खाना जहर बन जाता है। सवाल नंबर 3, हर्निया के इलाज के लिए कौन सी दवाई होती है। सवाल नंबर 4, हर्निया के ऑपरेशन में कितना खर्च आता है। सवाल नंबर 5, महिलाओं में हर्निया की पहचान कैसे होती है। सवाल नंबर 6, हर्निया रोग से बचाव के लिए क्या करें। सवाल नंबर 7, हर्निया रोग की सर्जरी किस प्रकार की जाती है। सवाल नंबर 8, हर्निया रोग की पहचान कैसे हो सकती है। और सवाल नंबर 9, हर्निया रोग क्या है और कैसे होता है। सवाल नंबर 1, हर्निया रोग क्या है और कैसे होता है। दरअसल हर्निया की समस्या तब उत्पन्न होती है जब पेट में से कोई अंग या मांसपेशी या ऊतक किसी छेद की सहायता से बाहर आने लगता है। उदाहरण के लिए बहुत बार आंत पेट की कमजोर दीवार में छेद करके बाहर आ जाती है। पेट में हर्निया होना सबसे आम बात है, लेकिन यह जांघ के ऊपरी हिस्से, बीच पेट में और ग्रोइन क्षेत्र पेट और जांघ के बीच का भाग में भी हो सकता है। इसके लक्षण आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं, पर कभी कभी तीव्रता से दर्द होना हर्निया में काफ़ी सामान्य होता है और इसी से हम पहचान सकते हैं कि हमें हर्निया की समस्या है। आमतौर पर हर्निया जानलेवा नहीं होता है, लेकिन यह अपने आप सही नहीं होता है। कभी कभी हर्निया से होने वाली खतरनाक जटिलताओं को रोकने के लिए या समाप्त करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। सवाल नंबर 2, हर्निया रोग की पहचान कैसे हो सकती है। दरअसल कई मामलों में एक हर्निया एक दर्द रहित छोटा सा उभार जैसा होता है जो कोई समस्या जैसा नहीं लगता और उसे तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं होती है। हालांकि हर्निया कभी कभी असुविधा और दर्द का कारण भी हो सकता है, जिसमें खड़े होना, तनाव के कारण या भारी वस्तुओं को उठाने के दौरान अक्सर लक्षण के रूप में दर्द हो जाता है। इसके अलावा लेटे होने पर आपको लग सकता है कि गांठ गायब हो गई है। जब आप खड़े होते हैं, झुकते हैं या खांसते हैं तो स्पर्श करने पर हर्निया महसूस होने की अधिक संभावना होती है। गांठ के आसपास के क्षेत्र में दर्द भी हो सकता है। सवाल नंबर 3, हर्निया रोग से क्या क्या परेशानी हो सकती है। दरअसल शरीर का कोई अंग जब अपनी कंटेनिंग कैपेसिटी यानी अपने खोल या झिल्ली से बाहर निकाल आता है तो उसे हर्निया कहते हैं। इसमें मरीज को तेज दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है और उल्टी भी हो सकती है। यह आमतौर पर शरीर के किसी हिस्से की मसल्स की कमजोरी और वहां लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से होता है। सवाल नंबर 4, हर्निया रोग से बचाव करने के लिए क्या करें। दरअसल बहुत ज़्यादा और हैवी खाना खाने से बचें। खाना खाने के तुरंत बाद लेटे या सोए नहीं और अपने शरीर के वजन को सही बनाए रखें। इसके अलावा आप कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ न खाकर जिनसे आपको एसिडिटी हो या सीने में जलन हो हर्निया के लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिगरेट छोड़कर भी एसिड रिफ्लेक्शन से बच सकते हैं। वजन को कंट्रोल में रखें, अपने तय वजन के 5 किलो से ज़्यादा न बढ़ने दें। पौष्टिक खाना खाएं, प्रोटीन डाइट लें ताकि मसल मजबूत बनी रहे। खूब पानी पिए ताकि पेशाब से जुड़ी बीमारी ना हो। ज़्यादा वेट लिफ्टिंग न करें। जो भारी एक्सरसाइज करते हैं वह लंगोट बांधे या सपोर्ट लगाएं। बहुत ज़्यादा या जल्दी सीढ़ियाँ न चढ़ें। पेट को मजबूत बनाने वाले आसन करें। सवाल नंबर 5, हर्निया के इलाज के लिए कौन सी दवाई होती है। दरअसल इसमें दवाई काम नहीं करती है। आमतौर पर दर्द होने पर पेन किलर के तौर पर पैरासीटामोल ले सकते हैं। ज़्यादा दर्द है तो टाइमेडल ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि पेन किलर का इस्तेमाल कम से कम करें और डॉक्टर से पूछे बिना कोई दवाई ना लें। दर्द से राहत के लिए हॉट वाटर बैग से सिकाई कर सकते हैं। इससे मसल रिलैक्स होती है और दर्द कम होता है। सवाल नंबर 6, हर्निया रोग की सर्जरी किस प्रकार की जाती है। दरअसल सर्जरी में आमतौर पर मैश या जाली डालते हैं ताकि कमज़ोर मसल को सपोर्ट किया जा सके। अगर बिना जाली डाले सिर्फ टाँके लगाकर बंद कर देंगे तो वह हिस्सा फिर बाहर निकल आएगा। जाली में बारीक छेद होते हैं जिसमें से टिश्यू ग्रो करके उस जकड़ लेते हैं। जाली की उम्र करीब 10 साल होती है, लेकिन फिर टिश्यू उसे मजबूती देते हैं और वह हमेशा बनी रहती है। इस पकड़ को बनाने में करीब 6 महीने लगते हैं। 18 साल से कम उम्र के मरीजों यानी बच्चों में जाली नहीं डाली जाती है क्योंकि उनकी मसल बढ़ रही होती है। सवाल नंबर 7, महिलाओं में हर्निया की पहचान कैसे होती है। दरअसल महिलाओं में पेट यानी उदर हर्निया होने पर हर्निया वाले स्थान पर दर्द या भारीपन की समस्या हो सकती है। हर्निया होने पर महिला लंबे समय खड़ी या बैठ नहीं सकती। ऐसी स्थिति में खड़े रहने या बैठने में दर्द महसूस होता है। इस बीमारी से परेशान महिलाओं की आंतड़ियों में सूजन होने की समस्या हो सकती है। महिला को खांसते समय पेट और आंतों में दर्द का अनुभव होता है।
इस बीमारी में महिला को बार बार उल्टी होने का मन करता है। इसका असर महिला की कार्यक्षमता पर भी पड़ता है। महिला का ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। सवाल नंबर 8, हर्निया में क्या खाना जहर बन जाता है? जैसे खाद्य पदार्थ जो सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट से समृद्ध होते हैं, जैसे लाल मीट, अधिक वसा वाला डेयरी उत्पाद, तला खाना आदि से भी भोजन नली के निचले हिस्से में सूजन आ सकती है और वजन बढ़ सकता है। इस जोखिम को कम करने के लिए सही मात्रा में स्वस्थ वसा वाले खाद्य पदार्थ खाएं। कुछ खाद्य पदार्थों में ऐसे घटक होते हैं जो हर्निया में होने वाली एसिड रिफ्लक्स की समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे संतरा, कैफीन युक्त पेय पदार्थ आदि। अन्य एसिडिटी फूड जैसे टार्क, सेब और चेरी, अनानास, टमाटर और टमाटर से बने उत्पाद, सिरका और सिरके से बनी सब्जियां जैसे अचार, चुकंदर आदि न खाएं। चीनी वाले पदार्थ जैसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, कैन शुगर, ब्राउन शुगर और शहद में कई मात्रा में कैलोरी व अधिक मिठास होती है और कम मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। चीनी वाले खाद्य पदार्थ ज़्यादा खाने से आपका वजन भी बढ़ सकता है। सवाल नंबर 9, हर्निया के ऑपरेशन में कितना खर्च आता है? दरअसल सर्जरी 2 तरीके से होती है, ओपन और टेलीस्कोप यानी दूरबीन वाली। ओपन में 2 मसल के बीच जाली डाली जाती है। पहले मसल की लेयर होती है, फिर जाली और फिर मसल की लेयर। इस प्रक्रिया में जाली आंत में टच नहीं करती है। जाली की कीमत करीब 10,000 होती है। ऑपरेशन पर करीब 45 से 50,000 रुपये खर्च होता है। सरकारी अस्पतालों में सिर्फ जाली की कीमत देनी होती है। दूरबीन वाली सर्जरी में 2 लेयरों में डाली जाती है। जाली की ऑब्जर्वर यानी घुलने वाली लेयर इंटेस्टाइन की तरफ होती है। इस जाली की कीमत करीब 35,000 रुपये होती है। पूरे ऑपरेशन पर करीब 1 लाख रुपये खर्च आता है। जाली शुरुआती 3 महीने में थोड़ा दर्द करती है, धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट कर लेती है। सर्जरी का खर्च अलग अलग अस्पतालों में कम या ज़्यादा भी हो सकता है। खूब